किस जगह रिपोर्ट करेंगे कि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हो जाए? वह कौन है स्थानीय रजिस्ट्रार जो आपका सहयोग करेंगे? तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि वह रजिस्ट्रार कौन कौन से हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल एवं प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं इंचार्ज नामित किए गए हैं। और हॉस्पिटल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वहाँ के इंचार्ज को रजिस्ट्रार नामित किया गया है। और नगरीय क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करें तो नगर निगम जोन में वहाँ जोनल अधिकारी होते हैं और उप नगर आयुक्त होते हैं। और नगर पालिका, नगर पंचायत और छावनी बोर्ड के अंतर्गत अगर आता होगा अगर जन्म की घटना, तो वहाँ के जो रजिस्ट्रार जो हैं अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहाँ के होते हैं। अब बात आती है कि आप रिपोर्ट करेंगे किस रजिस्ट्रार को। तो जिस जगह आपके बच्चे का जन्म हुआ होगा, आप उस जगह के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करेंगे। ये तो कन्फर्म है कि आप कहाँ करेंगे, यानी जिस जगह बच्चे का आपका जन्म हुआ है आप उसी जगह के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करेंगे। और वह अधिकारिता क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता होगा तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल या प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक, इन चारों में से कोई एक जिलाधिकारी के द्वारा जिसको अपॉइंट किया गया होगा, नामित किया गया होगा, आप उनको रिपोर्ट करेंगे। इन चारों में से कोई एक होगा, चारों नहीं होंगे, चारों में से कोई एक हो सकता है जिनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित किया गया होगा रजिस्ट्रार के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पंचायत के लिए। अब बात करते हैं, अगर वो नगरीय क्षेत्र में अगर हुआ होगा, अगर नगर पालिका होगा, नगर निगम होगा, तो आप वहाँ के लिए स्पेसिफिक है, वहाँ स्पेसिफाइड है, वहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब बात करते हैं कि अब रिपोर्ट करेंगे कैसे। तो आप जन्म सूचना प्रपत्र 1 में आप सारी सूचनाओं को आप भरेंगे और भरकर जिस जगह आपके बच्चे का जन्म हुआ है आप उस जगह का स्थानीय रजिस्ट्रार को आप 21 दिन के अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना है। आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी हो जाएगा। वहाँ के स्थानीय रजिस्ट्रार के संतुष्टि होने पर, यानी वहाँ के रजिस्ट्रार को कुछ अपना उनका विशेषाधिकार होता है, अपना वो जांच पड़ताल करते हैं और इंक्वायरी करते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद अगर संतोषजनक आपका पाया जाता है तो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वह इशू कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके बच्चे का जन्म नगर पालिका क्षेत्र में आता है तो आप वहाँ के अधिशासी अधिकारी के द्वारा वहाँ बनेगा। और नगर निगम के अगर अंतर्गत आता है तो वहाँ के उप नगर आयुक्त या जोनल अधिकारी के द्वारा वो आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर वो कैंटनमेंट बोर्ड के अंतर यानी छावनी बोर्ड के अंतर्गत अगर आता है आपका वो अधिकारिता क्षेत्र जहाँ पे जन्म हुआ है जिस जगह बच्चे का, तो वहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा वहाँ बनाया जाएगा। वहाँ के रजिस्ट्रार होते हैं। और इसके बारे में आपको जानना बहुत बेहद ज़रूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश 30 जनवरी 2017 में रजिस्ट्रारों के हायरार्की में परिवर्तन किया हुआ है। और पहले जो है उपकेंद्र पे जो प्रसव जो होते थे वहाँ के एनएम जो है इंचार्ज हुआ करती थी, लेकिन अब उनको सन 2017 वर्ष 30 जनवरी 2017 से उनको रजिस्ट्रार के पद से हटा दिए गए, यानी रजिस्ट्रेशन यूनिट ही उनको हटा दी गई है उपकेंद्र का। और उनका अधिकारिता क्षेत्र ग्रामीण होगा तो वह ग्रामीण स्थानीय रजिस्ट्रार के अधीन कर दिया गया है, अगर वह नगरीय होगा तो नगरीय रजिस्ट्रार के अधीन कर दिया गया है। वर्ष 2008 के बाद और 30 जनवरी 2017 से पहले का जिस भी बच्चे का जन्म उपकेंद्र पर हुआ होगा उसके लिए उपकेंद्र इंचार्ज रजिस्ट्रार थी और वह जन्म प्रमाण पत्र उस दौरान जारी किया गया होगा तो वह पूरी तरह से मान्य है। लेकिन 30 जनवरी 2017 के बाद अगर वह जन्म प्रमाण पत्र अगर वह निर्गत करती हैं तो वह पूरी तरह से अमान्य है। उनको रजिस्ट्रार के पद से उनको हटा दिया गया है। उनका अधिकारिता क्षेत्र जो उनका पंजीयन जो इकाई था, रजिस्ट्रेशन यूनिट था, उनको संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार के अधीन कर दिया गया है।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन समझ में आया होगा, और हमारी भी विभागीय व्यस्तता होने के कारण समय का अभाव रहता है, और मैं उसी समय में से मैं निकाल कर मैं आप लोगों को संडे वगैरह का मैं आप लोगों को सेशन देता हूं, कि ताकि एक जनता में अवेयरनेस आए और जागरूकता आए। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अगर समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दें, मैं ज़रूर आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा। धन्यवाद।